हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है एलटी ग्रेड को लेकर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एलटी ग्रेड के संबंध में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने हाल ही में विज्ञापन जारी किया था 28 तारीख को, लेकिन उसके बाद एक बड़ी जानकारी आप सभी के लिए निकल कर आ गई है। एलटी ग्रेड भर्ती को लेकर एक बड़ा झटका लगा है। एलटी ग्रेड में टीईटी लागू को लेकर आदेश जारी हो गया है। साथ ही साथ अगर बात की जाए एलटी ग्रेड विज्ञापन रद्द के बारे में, योग्यता नियम के विरुद्ध जारी किया गया था विज्ञापन के बारे में डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। यूपी के अंदर ये बहुत आम है कि किसी भर्ती का विज्ञापन आए और विज्ञापन आने के बाद कोई विवाद ना हो या कोर्ट के अंदर मामले ना जाएं। अब एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर विज्ञापन आया था और विज्ञापन आने के बाद में कोई विवाद ना होता, मामला कोर्ट में नहीं जाता, तो कैसे संभव था? यानी कि ये एक कहीं न कहीं सबसे बड़ा झटका है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो लगातार एलटी ग्रेड के लिए कहीं न कहीं माला जप रहे थे, तैयारी कर रहे थे और इंतज़ार कर रहे थे कि विज्ञापन जारी हो। लेकिन अब उन सभी को एक बड़ा झटका भी लगा है। लेकिन उससे पहले थोड़ा तैयारी पे भी आपको ध्यान देना होगा। उसके लिए ये है दोस्तों, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो गया। विज्ञापन जारी होने के साथ ही बड़ी संख्या में अभ्यर्थी आवेदन कर रहे हैं। लेकिन बड़ी संख्या में अभ्यर्थी आवेदन तो कर रहे हैं, लेकिन चयनित तो सिर्फ 7,466 होंगे और 7,466 जो अभ्यर्थी होंगे वही चयनित होंगे जो सही तरीके से मेहनत करेंगे और सही किताबों का चयन करके अपनी प्रिपरेशन करेंगे। क्योंकि जो सबसे बेस्ट है आपको वो पढ़ना है, क्योंकि आप जानते हैं 7-8 लाख आवेदन होंगे तो भी आप सभी को सिर्फ 7,000 को नौकरी मिलेगी और 7 लाख में से 7,000 जो चयनित होने वाले हैं उनकी जो प्रिपरेशन होनी चाहिए वो सबसे बेस्ट होनी चाहिए और बेस्ट बुक के साथ होनी चाहिए। बहुत सारे अभ्यर्थी पूछे थे सर एलटी ग्रेड को लेकर किस बुक से तैयारी करें, कौन सी ऐसी बेस्ट बुक है जो हमारा सिलेक्शन करवा सकती है। चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक एलटी ग्रेड के लिए निश्चित तौर पर काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये बुक आप सभी के सामान्य अध्ययन के साथ साथ सब्जेक्ट वाइज भी देखने के लिए मिलती है। इस बुक के अंदर आप सभी को 2800 से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ में आप सभी को मोस्ट एक्सपेक्टेड और इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। उन सभी की सटीक और सही उत्तरमाला दी जाती है। प्लस ये बुक आप सभी को जीके जीएस के साथ में सब्जेक्ट वाइज भी अवेलेबल है। चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करें, हिंदी, गणित या इंग्लिश या विज्ञान या कोई भी सब्जेक्ट, सभी में ये बुक आप सभी को मिल जाएगी। इन दोनों के लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ से आप इनको परचेज कर सकते हैं। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से या अपने नज़दीकी स्टोर से, सभी जगह अवेलेबल है। एलटी ग्रेड में एक नौकरी चाहते हैं तो बेस्ट बुक के साथ प्रिपरेशन करें। चक्षु की ये बेस्ट बुक निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन करवा देगी। अब बात करते हैं इस झटके को लेकर। देखो, झटके तो आप जानते हैं आते रहेंगे, लगते रहेंगे, क्योंकि ये आम है। अब मुद्दे की बात यह है कि यहाँ पे बहुत लोग कमेंट करेंगे कि सर ये नहीं होना चाहिए, ये जो हो रहा है वो गलत है या जो भी है। पहले मैं आपको बताता हूँ मामला क्या है। असल में मामला ये है कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर विज्ञापन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जारी किया। जब ये विज्ञापन उन्होंने जारी किया तो उसके अंदर बहुत सारे नियम में बदलाव किए गए, क्योंकि पहले जो एलटी ग्रेड थी उसमें बहुत सारे ऐसे नियम नहीं थे जो इस बार की है, चाहे वो प्री और मेंस को लेकर हो, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के बारे में हो या इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें। लेकिन एक सबसे बड़ा कहने की जो विवाद है वो ये है टीईटी को लेकर। एलटी ग्रेड में टीईटी लागू करने के संबंध में जो आदेश है वो जारी कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि कल की तारीख में मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको जानकारी दी थी कि कुछ अभ्यर्थियों के माध्यम से एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी और उस याचिका में उन्होंने इस बात को रखा था कि जो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के संबंध में विज्ञापन जारी किया गया है वो जो योग्यता नियम है, यानी कि जो आपकी योग्यता है शिक्षक बनने की, उसके विरुद्ध है, जो कि उन्होंने जारी किया है और पूरे तरीके से कानून की नज़रों में वो सस्टेनेबल नहीं है। मैंने आपको उसके बारे में बताया भी था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के माध्यम से दिए गए आदेश के मुताबिक एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के अंदर जो आपका विज्ञापन जारी किया गया, उस विज्ञापन के अंदर टीईटी के आधार पर परीक्षा को करवाया जाए। वहाँ पे एनसीटीई के अधिवक्ता भी मौजूद होते हैं और एनसीटीई के अधिवक्ता ये कहते हैं कि जो 23/8/2010 का नोटिफिकेशन है जिसके आधार पर मिनिमम क्वालिफिकेशन तय की गई थी, उसमें एनसीटीई ने इस बात का लेकर पक्ष रखा कि जो टेट है वो कहीं ना कहीं अनिवार्य है 6 to 8 तक के शिक्षक बनने के लिए। जिन लोगों की बातें सर से ऊपर जा रही है उनको थोड़ा नोटिफिकेशन पढ़ना पड़ेगा और फिर उसके बाद आपको समझना होगा।
असल में ये वो ऑर्डर है जो आप सभी के सामने देखने के लिए मिला है। इस आदेश में जो पेटिशनर ने क्लेम किया है, यहाँ पे आप देखेंगे द पेटिशनर क्लेम दैट दे ड्यूली प्रोसेस टीईटी सर्टिफिकेट विच इज मैंडेटरी क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब बाई एनसीटी फॉर अपॉइंटमेंट एज ए टीचर इन क्लास 6 to 8 बाई नोटिफिकेशन 23/8/2010। यानी कि जो पेटिशनर है वो ये क्लेम करते हैं कि 23/8/2010 के नोटिफिकेशन के अनुसार एनसीटी का जो नियम है जिसमें शिक्षक बनने के लिए मिनिमम योग्यता जो है वो 6 to 8 के लिए टीईटी पास करना अनिवार्य है। आगे वो इसको लेकर ये भी कह देते हैं कि जो आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया है वो मिनिमम क्वालिफिकेशन को तय नहीं करता है और पूरे तरीके से जो एडवर्टीज़मेंट है वो सस्टेनेबल नहीं है इन लॉ, यानी कि कानून के मुताबिक वो जो आपका एडवर्टीज़मेंट है वो सही नहीं है। अब एडवर्टीज़मेंट सही नहीं, इसका मतलब क्या है? विज्ञापन रद्द। लेकिन ये अब यहाँ पे याचिकाकर्ताओं ने मांग रखी है, ठीक है। अब इसको लेकर थोड़ा सा आप आगे जाएंगे तो एनसीटी ने इसको लेकर पहले से हाथ खड़े कर दिए। उनका कहना ये है कि जो वैभव त्रिपाठी एनसीटी के वकील थे उन्होंने इस बात को लेकर कहा कि जो एनसीटी का नियम है जिसके आधार पर अभ्यर्थियों ने क्लेम किया है 23/8/2010 के नोटिफिकेशन के मुताबिक, ये पूरे तरीके से सही है कि टीईटी एक मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है फॉर सिलेक्शन ऑन द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर टीजीटी ग्रेड। यानी कि उन्होंने तो इस बात को कंसीडर किया है कि हाँ जो अभ्यर्थियों ने क्लेम किया है वो वैलिड है, क्योंकि एनसीटी का नोटिफिकेशन है 23/8/2010 का जिसके आधार पर टीईटी एक मिनिमम क्वालिफिकेशन है जो कि शिक्षक बनने के लिए तय की जाती है टीजीटी और ग्रेड शिक्षक के लिए, ठीक है। टीजीटी और एलटी ग्रेड दोनों सेम ही होते हैं, डिफरेंस नहीं है, आपको पता होगा। एक अर्ध सरकारी विद्यालय, एक पूरे तरीके सरकारी विद्यालय, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसके आधार पे विज्ञापन को लेकर कहीं न कहीं समस्याएं बढ़ गई हैं। हालांकि सरकार के माध्यम से इस मामले पर उन्होंने 1 सप्ताह का समय तो मांगा है, लेकिन अब 1 सप्ताह के समय वो क्या कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो योग्यता आप सभी के सामने तय की जाएगी वो तो एनसीटी के अनुसार होगी। हाँ, ये हो सकता है कि सरकार के माध्यम से इसको लेकर थोड़ा जवाब दिया जाए कि हम आने वाले समय के अंदर इसको लेकर विचार करेंगे और जो भर्ती चल रही है उसको लेकर एज इट इज चलने दिया जाए। हालांकि कोर्ट इसको कंसीडर करेगी नहीं करेगी वो डिपेंड करेगा, लेकिन अब एलटी ग्रेड भर्ती के अंदर हाई कोर्ट की तरफ से जो आदेश आया है उसमें इस बात को पूरे तरीके से पेटिशनर ने क्लेम किया है, एनसीटी ने अभी सपोर्ट किया है। अब जवाब आना है सरकार का जो कि 1 सप्ताह बाद आएगा। अगर 1 सप्ताह बाद आए हुए जवाब के आधार पर अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला आता है तो टीईटी लागू हो जाएगा। अगर टीईटी लागू हुआ तो विज्ञापन रद्द हो जाएगा, क्योंकि विज्ञापन के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर विज्ञापन रद्द हुआ तो आप जानते हैं फिर से कहीं कि विज्ञापन जारी होगा। अगर यहाँ पे अभ्यर्थियों की याचिका को कंसीडर नहीं किया जाता है या उनकी मांग को डिक्लाइन कर दिया जाता है तो अभ्यर्थी इसको लेकर आगे भी जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं मामला यहाँ पे रफा दफा नहीं होगा। क्योंकि एक बार यूपी में कोई भी मामला कोर्ट में चला जाए तो वो हाई कोर्ट के रास्ते डबल बेंच होते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है, और जब तक फाइनल फैसला नहीं आ जाता चीज़ें चलती रहती हैं, बस भर्ती लटक जाती है। अब देखना ये होगा कि एलटी ग्रेड पे कितना प्रभाव पड़ता है इस वैकेंसी को लेकर। फिलहाल कोर्ट तो जा चुकी है, जो भी सही सटीक ऑथेंटिक जानकारी होगी आपको दे दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।